खरखोदा हलके की हकीकत जानने के लिए हम खरखोदा के बाजार में हैं और खरखोदा के बाजार में एक हार्डवेयर की दुकान है। वहां पर हम कुछ लोगों से जानते हैं कि किस तरह का चुनावी माहौल इस बार खरखोदा में है, विकास या फिर अन्य चीजों को लेकर यहां की जनता क्या सोचती है। शुरुआत आपसे ही करते हैं। खरखोदा का मेन बाजार और आपकी चूंकि हार्डवेयर की दुकान है, कई लोगों का आना जाना होता है यहाँ पे, क्या लगता है किस तरह के, पहले तो आपकी राय है और लोग क्या इस बार कर रहे हैं खरखोदा में? देखो जी, अब तो बीजेपी से हैं और बीजेपी को ही वोट जाएगी। लोगों का अभी कोई ज़्यादा रुझान का पता लग नहीं रहा है क्योंकि अभी समय बहुत बाकी है। उसी हिसाब से अभी कुछ बीजेपी की तरफ हैं, कुछ कांग्रेस की तरफ हैं, तो रुझान तो आते से आएंगे। अभी कोई लंबे चौड़े रुझान है नहीं मार्केट में। चलिए रुझान की बात ना करें, लेकिन 15 सालों से चूंकि कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ पे, 15 सालों में क्या लग रहा है खरखोदा में, क्या बदला है? खरखोदा में कोई विकास नहीं हुए लंबे चौड़े। जो बात है विकास की, तो विकास हुए नहीं है। अब आदमी ये भी चाहता भी पार्टी चेंज हो, तो सबकी अलग अलग राय है। अब हम तो बीजेपी वाले हैं तो बीजेपी में जाएंगे, हम तो हटेंगे नहीं उससे पीछे। चलिए और लोग जो कि इनकी दुकान पे आए हुए हैं उनसे भी जान लेते हैं। क्या लगता है इस बार खरखोदा में पिछले 15 सालों में कुछ काम हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ खरखोदा में, कोई विकास किसी तरह का नहीं हुआ है, समझा। इसलिए हम अब कोई पार्टी बदलेंगे, भारतीय जनता पार्टी तमन्ना लेने की, उसी को लेके आएंगे। कोई भी कार्य नहीं हुआ 15 साल के अंदर हमारे यहाँ। क्या लगता है खरखोदा में कुछ बदला है या फिर आप लोग बदलने की तैयारी में इस बार? कुछ सर बदलने की तैयारी में। क्या बदलना चाहते हैं खरखोदा में, क्या विकास चाहते हैं? पार्टी सर बदलेंगे तो बदलाव तो अपने आप आएगा सर। विकास क्या चाहते हैं खरखोदा में? सर विकास सर, एक तो पानी का सबसे ज्यादा समस्या पानी की है। रोड पे पानी चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बारिश के मौसम में हरदम लगा रहता है, कोई निकास नहीं। नाले सारे बंद पड़े रहते हैं, गली में सारे पानी भरा रहता है सर। पानी की बहुत बुरा हाल है, गंदगी का। क्या आपको लगता है खरखोदा में इस बार क्या माहौल रहने वाला है, क्या तैयारी है आप लोगों की इस बार? खरखोदा में इस वक्त वो बीजेपी का राज होएगा, बीजेपी पार्टी आएगी अब की बार। क्यों? ये जो कांग्रेस है इसने कुछ भी नहीं किया 15 सालों में। कांग्रेस की पार्टी ने 15 सालों में कुछ भी नहीं करा। अब जब बारिश आती है तो है ना, रोड पर पानी भर जाता है। खरखोदा की बात छोड़े, आसपास के जो इलाके हैं, बाकी जो विधानसभा, हरियाणा में आप और जगह जाते हैं, हरियाणा में कुछ विकास हुआ है? विकास तो कई जगह हो रहा है। जहाँ पे बीजेपी के विधायक है वहाँ पे हो रही है। जहाँ पे कांग्रेस का है वहाँ पे चूंकि ये जो है ना, कांग्रेस का कुछ भी नहीं 15 साल में किया है। हाँ, जहाँ भी जाते हैं विधायक कांग्रेस का, जहाँ भी हो ना, वहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया है। तो खरखोदा में जिस बाजार में हम हैं, यहाँ पे इन लोगों ने समस्या बताई कि पिछले 15 सालों में खरखोदा में सड़क जो है वो टूटी हुई है, बारिश में जल भराव होता है, गंदगी है। सबके अपने अपने विचार हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है और उसी के तहत इस बार ये लोग मतदान करने की तैयारी में हैं। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ खरखोदा से सूरज समाचार के लिए विनय सिंह। क्या आपको लग रहा है पिछले 15 सालों में कितना काम हुआ है? भाई 15 सालों में काम ना हुआ है एक भी, ठीक है। मैं तेनू चाहूँ चाहे सरकार बुनो किसी की, चाहे वो बीजेपी आओ, चाहे वो कांग्रेस आओ, चाहे कोई थर्ड पर्सन आओ, ठीक है, लेकिन एमएलए जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए खरखोदे का कोई हल कर दे। जितनी गंदगी खरखोदे में है इतनी गंदगी मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में कितनी होगी। माना मेरी बात कि लिकड़न का रास्ता नहीं, गली में ना गलियारे में ना रोड पे नहीं, चारों कोने देख ले ठाकर ना, कोई से कोने पे लिकड़न का रास्ता नहीं है, ठीक है। तो आड़े का कोई एमएलए होगा तो काम करवा सके है। ये भी से न 15 साल हो गए बैठे ने, एमएलए बने हैं, ग्रांट आवे हैं, सारी न गोज में गाल जाए। खरखोदा हलके की हकीकत जानने के लिए फिलहाल हम खरखोदा की सब्जी मंडी में पहुंचे हैं। यहाँ बहुत से दुकानदार हैं, बहुत से कस्टमर हैं जो खरखोदा से ही हैं। उनसे जानेंगे कि खरखोदा का हाल क्या है, खरखोदा की पसंद इस बार क्या बनने वाला है। खरखोदा में ही हैं आप, और क्या इस बार लग रहा है कि किस तरह पलड़ा भारी है, चुनावी माहौल है? विधायक 15 साल से कांग्रेस के हैं, क्या इस बार दोबारा मौका दिया जा रहा है उनको या फिर कुछ बदलाव सोच रहे हैं आप लोग? कोई बदलाव नहीं चाहिए हमें तो। जो सरकार है इससे थोड़ा दुख पा रहे हैं, जो है इसको हटाने का बदलाव यही है, इसको हटाएंगे। वो चौथी बार बीजेपी को उसको चेयर बाल्मीकि को विधायक बनाएंगे। सबसे ज्यादा गंदगी इस मंडी के अंदर है, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। चाहे इसमें बीजेपी का राज होया चाहे इसमें कांग्रेस का राज होया,
हुड्डा की सरकार थी जिब भी गंदगी न्यू के न्यू थी, और ई बीजेपी की सरकार जिब भी न्यू के न्यू है। जो गंदगी आप समस्याएं बता रहे हैं, कभी क्या विधायक के सामने आपने रखी है बातें? जयवीर वाल्मीकि 15 साल से यहाँ पे विधायक हैं, कभी उनके दफ्तर गए आप लोग? हाँ गए जी, सफाई के लिए गए हैं, प्रधान जी से भी कही है, पर इस चीज के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा जी। एक बार हम उस गंदगी को भी दिखा दें जिसका लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं। ये खरखोदा की मंडी है और इसी का यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो जिक्र कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि खरखोदा में जो समस्याएं हैं उसमें जल भराव, गंदगी समस्या तो है ही, साथ ही साथ विकास के नाम पे यहाँ पे क्या काम हुआ है वो भी जानते हैं। क्या लग रहा है खरखोदा में क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हो रहा जी, क्या विकास हो रहा है? हम तो 28-30 साल हुए मंडी का यही हाल देखते आ रहे हैं। इसका पानी भरते ही सारे मासा खोरेड़ी वाले सब परेशान हो जाए। सोनीपत जिले के खरखोदा हलके में हैं हम। खरखोदा हलके में हम लोगों के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि कितना बदला है हलका और कितना बदलाव यहाँ पर चाहिए। तो चलिए चलते हैं खरखोदा और जानते हैं यहाँ के हलके की हकीकत। काम कोई भी हो उसके लिए बुजुर्गों की राय बहुत जरूरत है और इसीलिए हम खरखोदा के कई बुजुर्गों के पास पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं खरखोदा क्या कहता है। खरखोदा को लेकर अगर आपसे पूछें, सबसे पहले पूछूंगा समस्या और क्या जरूरत है यहाँ पे। यहाँ खरखोदा में इतनी समस्या है कि जीना मुश्किल हो रहा है और हर आदमी पानी के अंदर जी रहा है और किसी भी खरखोदा के अंदर से चारों तरफ जाने के लिए रास्ता कोई भी सूखा नहीं है, सब पानी से भरे हुए हैं, नाले फुल पानी से भरे हैं। यहाँ समस्या आ गई तो पूछो ही मत, इतनी समस्या है, कोई निकलने की जगह ही नहीं है। चुनाव खरखोदा में मौजूद हैं हम और खरखोदा में फिलहाल हम एक ऐसी चौपाल पे जाएंगे जहां पर हुक्के पे चर्चा चल रही है, क्योंकि फिलहाल राजनीति का जो माहौल है हरियाणा में वो गर्म है और लाजमी है कि जब कुछ लोग साथ में बैठे होंगे तो उनकी जो चर्चा का विषय होगा, उनके जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर होगा। और इसलिए इन्हीं से जानते हैं कि आप लोग जब चर्चा करते हैं तो किस तरह की चर्चा, चूंकि चुनावी माहौल है। हमारे यहाँ जी विकास की चर्चाएं चलती है जी। हमारे यहाँ जो कांग्रेस का विधायक है 15 साल से, आज तक उसने हमारे शहर में सिटी के अंदर कोई विकास का कोई परियोजना नहीं चलाया जी। हाँ जी, ये जो जब भी आता है बातें तो करता है लेकिन उसका कोई काम नहीं करता जी। हाँ जी, बीजेपी ने जो एक तो करप्शन खत्म किया बहुत ज़्यादा, नौकरियों में बगैर पर्ची खर्ची के नौकरियां दे रही है बीजेपी, इसलिए बीजेपी चाहिए। और विधायक हमें यहाँ चाहिए स्थानीय विधायक हो और पार्टी के पक्ष का हो, बीजेपी का ही। क्या जो आपके विधायक हैं कांग्रेस से पिछले 15 साल से, वो ये कहते रहे कि हमारी सरकार नहीं थी इसलिए हम काम नहीं कर पाए, कितना सही तर्क लगता है आपको ये? ये झूठ बोल रहे हैं जी, पैसे तो मिलते ही हैं लेकिन आते थे हाथ जोड़ते थे, कहते थे वोट दो चलो जी। हुड्डा की वजह से वोट दी थी इसको। बदलाव तो चाहिए जी। देखो जो अपनी बीजेपी गवर्नमेंट है, इसने जितनी भी नौकरियां लगाई हैं वे जो ग्रेजुएट नंबर 1 बच्चे थे ना वही लगाए हैं। इन्होंने किसी की सिफारिश या वो नहीं चला। हुड्डा राज में जो उनके चाहते गांव के कुल 2-4 आदमी, गांव के काम भी नहीं हुए, 2-4 आदमी जो इसके सीधे संपर्क में थे उन्हीं के बच्चे लगे हैं, बाकी किसी को नौकरी नहीं दी। आपको लगता है कि विकास हुआ है खरखोदा में? विकास तो जी हमारे जो एमएलए थे उन्होंने कोई विकास नहीं किया सर जी। हाँ, बीजेपी हर एक की जुबान पे, बच्चे की जुबान पे जिसने बोलना सीखा वो भी कह रहा है निष्पक्ष जो पार्टी है। ऑल इंडिया की बात एक बच्चा भी मुंह से कहता है जी बीजेपी ने भ्रष्टाचार खत्म किया है। हर एक बच्चे की जुबान पे ऐसी ही पार्टी हो तो उसका समर्थन हर इंसान करना चाहेगा। तो खरखोदा हलके की हमने हकीकत जानी। खरखोदा हलके के जो लोग हैं उनकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ को सिटिंग एमएलए का जो काम है उनकी मजबूरी लगी कि उनकी सरकार नहीं थी। कुछ लोगों का कहना है कि सिटिंग एमएलए ने जानबूझकर काम नहीं कराए बल्कि जो फंड है उसका दुरुपयोग किया है। हालांकि जो हकीकत है असली वो 8 तारीख को सामने आएगी, लेकिन उससे पहले यहाँ के लोगों ने अपने वोट का मन बना लिया है और उनका कहना है कि जब वोट देने जाएंगे तो अपने मन की सुनेंगे। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ खरखोदा से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।